भारत के शुरुआती दौर की अभिनेत्रियों में से एक रहीं अदाकारा सुल्ताना, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1922 की साइलेंट फिल्म वीर अभिमन्यु से की थी। सुल्ताना उन खुशनसीब अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने साइलेंट और टॉकी दोनों तरह की फिल्मों में काम किया। उनको सुल्ताना रज़ाक के नाम से भी जाना जाता है। वो इंडिया की पहली महिला निर्देशक फातिमा बेगम की बेटी थीं। इंडिया की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री जुबैदा उनकी छोटी बहन थीं। सुल्ताना की पैदाइश सूरत, गुजरात में हुई थी। तारीख और साल का पता नहीं चलता है। उनकी दोनों बहनें जुबैदा और शहजादी दोनों अभिनेत्रियां थीं। उनकी मां फातिमा बेगम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी तीनों बेटियों की पैदाइश सचिन राज्य के नवाब सिदी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान थर्ड के यहाँ हुआ था। हालांकि नवाब और फातिमा बेगम के बीच विवाह या किसी तरह के अनुबंध होने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। सुल्ताना साइलेंट इरा की मशहूर अभिनेत्री थी, जिन्हें आमतौर पर रोमांटिक भूमिकाओं में अदाकारी करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने वीर अभिमन्यु 1922 की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और बाद में कई मूक फिल्मों में अभिनय किया। बाद में उन्होंने टॉकी फिल्मों में भी काम किया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो वो अपने शौहर सेठ रज़ाक के साथ पाकिस्तान चली गईं। उनकी बेटी जमीला रज़ाक भी एक अदाकारा हैं। सुल्ताना ने पाकिस्तान में हम एक हैं ये फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी नाम की एक फिल्म का निर्माण किया, जिसे प्रसिद्ध स्क्रिप्ट राइटर फयाज हाशमी ने लिखा था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से विफल रही और इस फिल्म के बाद से सुल्ताना ने किसी भी फिल्म का निर्माण करने से तौबा कर ली थी। सुल्ताना की बेटी जमीला रज़ाक ने जाने माने पाकिस्तानी क्रिकेटर वक़ार हसन से शादी की थी, जो फिल्म निर्माता इकबाल शहजाद के भाई भी हैं, और वो कराची में नेशनल फूड्स नाम से एक व्यवसाय चलाते हैं। अगर सुल्ताना की फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो उन्होंने वीर अभिमन्यु 1922, गुल बकावली, कल्याण खनीजा, काला नाग, मनोरमा, पृथ्वी वल्लभ, सती सरदारबा, ये सभी फिल्में 1924 में रिलीज हुई थीं। उसके बाद इंद्रसभा 1925, चंद्रावली 1928, कनकतारा, यंग इंडिया 1929, ब्रांड ऑफ फेट, ग्लोरी ऑफ इंडिया, रेवेंस द कॉमेट 1930, वागिस ऑफ सिन 1931। इन्होंने कई मूक फिल्मों में अभिनय किया। फिर उन्होंने 1931 में मिल्कमेड और कमर अल जमान फिल्म से शुरू होने वाली भारतीय टॉकी फिल्मों में काम किया। 1933 में उन्होंने इंतकाम और 1934 में शान चुभन, अफगान अबला, अमीरजादी, सौभाग्य लक्ष्मी, 1935 में बहन का प्रेम, विद्रोही, कमरू देश की कामनी, मौत का तूफान, स्टेप मदर, 1936 में हूरे समंदर, देवदास, सागर की कन्या, 1938 में तलवार का धनी, 1940 में ऊषा हरण में काम किया। 1949 में उन्होंने अपने करियर की आखिरी फिल्म गिरधर गोपाल की मीरा में काम किया। उन्होंने अपने 2 दशकों तक लंबे करियर में बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया। सुल्ताना की मौत कब हुई इसका भी पता नहीं चलता है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा।